ठीक है, तो आज हम एलसीएम और एचसीएम के बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्लास 10 का एक्सरसाइज फर्स्ट का, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इस बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने पास एक क्वेश्चन है कि 26 एंड 91, इसका हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या करेंगे अपन? निकालेंगे। 2 से ये 13 टाइम, 13 से ये 1 टाइम, ठीक है। 91 का 7 से ये 13 टाइम और 13 से 1 टाइम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 26 इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 13 एंड 91 इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 13, ये दोनों कॉमन आया। तो एचसीएफ कितना हो गया अपना, एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम हो गया 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 182, ठीक है। अब हम वेरीफाई करेंगे, तो पहले निकालेंगे हम एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। कितना होगा जी, 13 इंटू 182, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है अराउंड 2, कितना मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं हम लोग। 182 इंटू 13, 3 2 6, 3 8 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 3, 2 5, 2 8 1 6 6, ये कितना हो गया, 10 दिन 13 का 3 हो गया, ठीक है। 2366 ये अपना आ गया एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी ले लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर वो कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर कौन है अपने पास, 26 और 91, 26 और 91 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। करिए मल्टीप्लाई, 91 और ये 26, 6 और 54 और ये 2 और ये 18 और ये हो गया 6 और ये 6 और 8 5 3 2366, ठीक है, 2366। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये हो गया हमारा वेरीफाइड, बात खत्म, सिंपल, ठीक है। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये सिंपल था, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अपना काम है हर क्वेश्चन को देखते चलना, तो इसीलिए हम लोग हर क्वेश्चन को देखते चल रहे हैं, ठीक है। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ये क्वेश्चन आता है, लिखा रहता है चेक वेदर 6 to the power n, 6 raised to the power n can end with 0, can end with 0 0 0 0 0 0 for any natural number n, for any natural number n। क्या ये 6 रेज टू द पावर n है वो कभी 0 पे एंड होगा? मतलब कहने का मतलब कि 6 की पावर आप 1 करेंगे, 6 रेज टू द पावर 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 करके देख लीजिए कितना होगा, ठीक है ना, 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है ना, ये 216 आई थिंक होता है, ठीक है ना, जो भी होता है, हाँ इतना ही होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या कभी 0 पे एंड होगा? कैसे पता चलेगा? किसी ने पूछ दिया कि भाई 6 रेज टू द पावर 90 ये क्या 0 पे एंड होगा? मतलब इसका यूनिट प्लेस जो होगा 0 होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? कैसे पता चलेगा हमें? पहले तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्यों, किस बेस पे बोला, क्या ऐसा मेरे पास पैरामीटर है जिसके बेस पे मैंने कहा कि 6 रेज टू द पावर n कभी 0 पे एंड नहीं होगा? बड़ा सिंपल है, 0 पे एंड बड़ा सिंपल है, ध्यान से नोट कीजिएगा। 0 पे एंड वही नंबर होता है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 क्रॉस 5, 2 इंटू 5 होता है, जिसमें 2 और 5 दोनों कंटेन करता है, वही 0 पे एंड होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे नो, 6 रेज टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0, ये कभी 0 पे एंड नहीं होगा, कैन नेवर एंड विथ 0, कभी 0 पे एंड नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 2 इंटू 3 है। तो लिख देंगे बिकॉज it contain 2 into 5, 2 into 3 in its prime factorization क्या है, 6 रेज टू द पावर n कैन नेवर एंड विद 0, कभी 0 पे खत्म नहीं होगा, बिकॉज इट कंटेन 2 क्रॉस 5, 2 इंटू 3 कंटेन इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन for ending with 0,
अगर कोई जीरो से एंड होना चाहता है, ठीक है ना, इट मस्ट कंटेन 2 into 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर कोई नंबर चाहता है कि उसका पावर जीरो से एंड हो तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ये 2 × 5 चाहिए, तब वो एंड जीरो पे एंड होगा, नहीं तो जीरो पे एंड नहीं होगा। इसका मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि क्या 10 की पावर n जीरो पे एंड होगा, हाँ भाई बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 की पावर जो n है, 10⁻n है, वो क्या है 2 × 5, ये जीरो पे एंड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या 20 जीरो पे एंड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 20 क्या कंटेन करता है? 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5, 2 और 5 मिला, हाँ भाई मिला, तो ये जीरो पे एंड हो जाएगा। समझ में आया बात? तो हम लोग क्या बोलेंगे, 6n can never end with 0 because it contain 2 × 3 in its prime factorization. For ending with 0, any number must contain 2 × 5 in its prime factorization. Understand? So we can say that this number does not end with 0. Understand? तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इसमें करीब करीब सारा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, एंड देन वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.2। सो क्या है भाई अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आसान है तो आसान है, जहां राह है वहां चाह, सॉरी जहां चाह है वहां है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है भाई कंपोजिट नंबर? 7 × 11 × 13 + 13, ये क्वेश्चन मुझे बताना वैसे नहीं चाहिए। करना क्या है, मैं इसका ट्रिक बता देता हूं, आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 क्यों है। चलिए बता ही देते हैं, ठीक है। करना क्या आपको, देखिए कंपोजिट नंबर कौन होता है? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। इसके हमें बस ये प्रूव कर देंगे इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, देन ये कंपोजिट हो गया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे। इस पूरे नंबर से हम लोग 13 कॉमन लेते हैं। 13 जैसे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 11 और प्लस ये तो 13 बाहर गया तो ये यहाँ पे गया, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 13 × 7 × 11, ये होगा 77 + 1, ये हो जाएगा 13 × 78 हो। अब एक बात देखिए, बात क्या है कि जो भी नंबर बनेगा उसका 13 फैक्टर होगा, हाँ भाई बिल्कुल होगा। क्या 78 होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा। क्या 1 होगा? बिल्कुल होगा। क्या 2 होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पे हमें क्या मिल गए? मोर देन 2 फैक्टर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस नंबर कौन सा नंबर है भाई? 7 × 11 × 13 + 13 हैव more than 2 prime factors. So 7 × 11 × 13 + 13 is a composite number. क्या हुआ भाई? यहाँ पे है क्या, ये जो नंबर है, जो भी पर्टिकुलर नंबर है, इसके दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर है, और दो से ज्यादा अगर प्राइम फैक्टर है तो इस बेस पे हम लोग बोल देंगे कि ये जो नंबर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर। और इस क्वेश्चन के साथ हमने करीब करीब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। आपको अगर इस एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज का 1 से 2 क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्वेश्चन देखेंगे सिर्फ, एंड देन अपना फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा इसको इंक से भर लिया जाए ताकि ये बीच में धोखा ना दे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। प्रूव करेंगे √3 √2 यही सब चीजें हैं, प्रूफ करते हैं। एक क्वेश्चन प्रूफ वाला करेंगे एंड देन हम लोग आज का लेक्चर खत्म करेंगे। और उसके बाद से आपको जो क्वेश्चन में डाउट होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, उस पर हम लोग सेपरेट फिर से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे, जैसे अपने पास क्वेश्चन ये इस टाइप का होता है कि प्रूव दैट
रूट ओवर 3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करते हैं, मतलब पहले मान लेंगे कि रूट ओवर 3 एक इरेशनल है, रेशनल नंबर है, एंड देन फिर उसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग पहले मानते हैं कि ये रेशनल है। हम लोग क्या कहेंगे, लेट रूट ओवर 3 बी अ रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर, ठीक है। मान लिया हम लोगों ने क्या कि रूट ओवर 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल मानने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि भाई इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया रूट ओवर 3 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। क्या है भाई यहाँ, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पी और क्या है, इंटीजर है। क्यों भाई, रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया। तो मैंने कहा पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर है और क्यू 0 के इक्वल नहीं है। अब मान लेते हैं कि पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे सपोज कीजिए कि 4 बाई अपने 12 भी का, इसमें देखिए कॉमन फैक्टर है, 4 कटेगा 4 से 1 टाइम और ये 3 टाइम 1/3। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 1/3 किससे नहीं कटेगा, ठीक है ना, ये को प्राइम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई मान लेते हैं कोई कॉमन फैक्टर है, उसको मैंने डिवाइड करा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं सपोज P and Q have common factor by dividing them, ठीक है ना, डिवाइडिंग them, मान लेते हैं उनसे कोई कॉमन फैक्टर है और उसको हम लोगों ने डिवाइड भी कर दिया। तो क्या बचा, रूट 3 इज इक्वल्स टू बच गया a बाई बी। यहां पे a बाई बी जो है वो को प्राइम है, अब इसमें कुछ नहीं बचा, तो यहां पे लिख देंगे हेयर a एंड b आर को प्राइम, यहाँ ए और बी क्या है, को प्राइम है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इसके साथ इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना, ये करेंगे तो रूट 3 बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, देखिए ट्रिक क्या है, पहले ये करना है, उसके बाद सब आपको खुद पता चलेगा। देखेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड में स्क्वायर कर रहा हूँ। अब एक बात बताइए, इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपको रूट 3b का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अब एक बात देखिए, यहां पे 3 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो थ्योरम 1.3 के हिसाब से जो चूंकि क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, 3 एक प्राइम नंबर है और ए स्क्वायर क्या है, कोई नंबर का स्क्वायर है। तो 3 अगर किसी नंबर को स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम लोग थ्योरम 1.2 से जानते हैं कि 3 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो हम लोग बोलेंगे हेयर 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो बाय थ्योरम 1.2 3 ऑल्सो डिवाइड्स ए। देखिए हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा है, क्या देखा है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। उस बेस पे मैंने कहा कि यहाँ पे 3 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बाय थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग 3 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। ओहो, ए को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ए कोई ऐसा नंबर क्या होगा, 3 का कोई फैक्टर, 3 का कोई मल्टीपल टाइप होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, तो ठीक है मान लेते हैं, ए को हम लोगों ने क्या मान लिया, ए को मान लिया कोई 3c, 3 के मल्टीपल मैंने कोई मान लिया, 3c मान लिया ए को, ठीक है। अब क्या होगा, 3c मैंने जैसे माना, चलिए पुट करके देखते हैं अब 3c को, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर और बाई में 3, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 3c, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 9c स्क्वायर और बाई 3 से कट जाएगा 3 टाइम में, ठीक है। इधर देखते हैं अब हम लोग, ठीक है, आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 3c स्क्वायर। अब एक बात देखिए, इस 3 को आप इधर शिफ्ट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओहो, फिर वही सेम चीज यहाँ पे देखिए, b क्या है, कोई किसी नंबर का स्क्वायर और 3 क्या है, प्राइम नंबर, तो यहाँ पे भी तो सेम सिचुएशन आ गया।
तो यहाँ सेम बात लिखेंगे, हेयर 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो बाय थ्योरम 1.2 3 also divides b। एक बात देखिए, हम लोगों ने अभी कहा, शुरू में रिलेट किया था कि ए और बी को प्राइम है, मतलब ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहां पे मैंने क्या कहा, यहां पे हम लोगों ने देखा कि भाई जब 3 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 ए को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 3 इसका ए का फैक्टर है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कहा क्या करा, 3 को ए को 3 सी मान लिया, 3 का कोई मल्टीपल है, अगर उसको डिवाइड कर रहा है 3 मतलब 3 का कोई मल्टीपल, तो मैंने 3 सी मान लिया। फिर मैंने पुट करा तो यहाँ पे निकल के आया कि बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 3। इसका मतलब 3 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग 3 बी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है 3। लेकिन हम लोग शुरू में ही क्या कहा कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर, उसका कोई भी फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स A and B have common factor 3। A और B का कौन फैक्टर है, वो कौन फैक्टर कौन है 3, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने माना था तो को प्राइम है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, आवर एजम्पशन, ये हमारे एजम्पशन को ही गलत कर दे रहा है, एजम्पशन, ठीक है ना, ये जो हमने माना था ये हमारे एजम्पशन को गलत कर रहा है। सो हम लोग क्या बोल देंगे, सो √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना, ये हुआ हमारा प्रूफ। क्या हुआ, हम लोगों ने √3 को पहले माना रेशनल माना, उस पर ऑपरेशन करा, हम लोगों ने उसको क्या करा, उसको हम लोगों ने माना कि भाई ये जो है एक रेशनल नंबर है, तो उसको p/q माना, फिर उसको डिवाइड करा, और उसके बाद डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने उसको माना कि ये क्या है, एक को प्राइम नंबर है। फिर बाद में हमने देखा कि ए का यहाँ पे एक फैक्टर निकला, ठीक है ना, बी का भी निकला, ए और बी का दोनों कॉमन फैक्टर मिल गया। और चूंकि जब हम लोग स्टार्टिंग में इसको को प्राइम नंबर मान के चले तो इसका दो फैक्टर हो नहीं सकता, और बाद में हमने देखा कि कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता, लेकिन हमने बाद में देखा कि 3 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, हमारे कॉन्ट्राडिक्शन को जो भी हम लोगों ने माना था, जो भी हमारा एजम्पशन था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने बोला कि भाई ये पॉसिबल नहीं, इसलिए इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करें, एक्सरसाइज का नेम लिख के आप कमेंट कर सकते हैं हमें, ठीक है। आप यहाँ पे आपको 10th क्लास की और बाकी मैथमेटिक्स से किसी टाइप के डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड पढ़ते रहना, देखते रहना, सीखते रहना कुछ, ठीक है। एक एक चीज़, एक एक बिट अमाउंट उसमें ऐड करते जाना है, डेली बाई डेली अपने आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना है। एक चीज़ आपने किसी दिन सीख ली, एक पर्टिकुलर चीज़ मैंने सिखा दी, कुछ मैंने बता दिया, तो आपको एटलीस्ट ध्यान रखना है, एटलीस्ट मैं वो ना बोलूं। आप कुछ भी इधर उधर जा रहा है, सब जा रहा है, लेकिन आपको रोज डेली बाई डेली अपने आप में एक एक इन्फॉर्मेशन एक एक ऐड करना है। आप देखिएगा कि रोज क्या, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अपने में ऐड करते जा रहे हैं तो डेली बाई डेली आप सेल्फ इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को। फॉर इस चीज़ के लिए अगर आपको इंप्रूव करना है अपने आप को, तो इसके लिए आपको डेली बाई डेली कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि उसको हम लोग डेली अपने आप में सेल्फ इंप्रूव करो। बाकी वीडियो देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी डाउट्स हो फ्रिक्वेंटली पूछना है, ठीक है ना, भाई आपके साथ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।